हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो आप लोग 11th पास आउट करके 12th में आ गए हो और आप लोगों ने कॉमर्स क्यों ली थी? ताकि आप बिजनेस के बारे में जान पाओ, बिजनेस के अंदर चीज़ें काम कैसे करते हैं, एक्चुअली में बिजनेस रन कैसे करता है, वही सोच के आपने कॉमर्स ली थी। तो आज मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का। अब क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज आपने इतनी अच्छी से पढ़नी है कि आपको पता चल जाए कि बिजनेस के अंदर चीजें काम कैसे करती हैं और बिजनेस एक्चुअली रन कैसे करता है। वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसकी जिम्मेदारी मत लो। पूरा बिजनेस स्टडीज आपका बहुत अच्छी से कवर होगा और आप समझ जाओगे कि बिजनेस काम कैसे करता है और बिजनेस के अंदर की चीजें कैसे काम करती है। तो चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब होता है स्वभाव और सिग्निफिकेंस मतलब होता है इसका महत्व। ठीक है, नेचर मतलब होता है स्वभाव और सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। और मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह फॉलो होता है। आपने देखा होगा घर में मम्मी चीजों को मैनेज करके चलती है। आप किचन में चले जाओ, आपको सब चीज अच्छे से रखा हुआ मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करके चलते हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अभी आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल में भी एक मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट चलता है। तो आज हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट जो टर्म है वो बिजनेस के बेसिस पे क्या है, बिजनेस की दुनिया में मैनेजमेंट कैसे काम करता है, हम उसी का महत्व और उसी का स्वभाव जानेंगे, उसी का नेचर और सिग्निफिकेंस जानेंगे मैनेजमेंट की। अब देख लेते हैं बिजनेस के टर्म में मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट बिजनेस के टर्म में क्या होता है, उससे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट और जगह काम कैसे करता है। मैं आपको आईपीएल का एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई भी टीम है, उसका भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, उसका एक मैनेजमेंट है कि किसने कैसे खेलना है, हमने कैसे खेलना है। ठीक है, हमारी टीम में कितने प्लेयर्स हैं, कितने हमने सब्स्टिट्यूट लेने हैं, ये भी तो एक मैनेजमेंट है। इसमें इनका एक गोल क्या है कि मैच को जीतना। ओवरऑल गोल क्या है? आईपीएल जीतना। आप भी मैनेजमेंट फॉलो करते हो, आपका गोल क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। आप भी अपनी पढ़ाई को तो मैनेज करके चलते हो ना। तो वही बिजनेस के टर्म में भी मैनेजमेंट ये है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने की विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बिजनेस की टर्म में काम को करने की, जिसमें जो एम होता है अचीविंग गोल। देखो, आईपीएल में भी अचीविंग गोल था कि मैच जीतना है, ट्रॉफी जीतनी है। आपका भी एक गोल है कि आपने मार्क्स अच्छे लाने। तो बिजनेस के अंदर भी होता है कि गोल होता है, वो गोल होता है, लेकिन वो गोल को अचीव कैसे करना होता है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये समझते हैं कि ये दो टर्म जो आए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये क्या है? देखो, इफेक्टिवली मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम। टाइम पे काम करना ही इफेक्टिवली बोला जाता है। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यार इफेक्टिवली काम नहीं हुआ, तो वो टाइम पे काम नहीं, उसका मतलब होता है कि कोई जो हमें जो गिवन टास्क था, जो हमारा असाइन टास्क था, वो टाइम पे नहीं हुआ। और एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मिनिमम कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए। आओ मैं इसको एक बेसिक एग्जांपल की तरह तुम्हें समझाता हूँ। मान लो आपने एक बिजनेस खोल दिया। बिजनेस आपने क्या खोला? टी शर्ट्स का बिजनेस खोला। टी शर्ट का आपने बिजनेस खोला। इस बिजनेस में आपने क्या किया? आपने ये सोचा कि गर्मियों तक 6 महीने में ये बिजनेस चलाऊंगा, सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि टी शर्ट्स गर्मियों में चलती हैं। 6 महीने में ये बिजनेस चलाऊंगा। एक मिनट वेट करना। 6 महीने में बिजनेस चलाऊंगा और इसमें मेरा जो प्रॉफिट होगा वो मैं 1 लाख तक ले जाऊंगा। 1 लाख तक मैं प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूंगा, ये आपने सोचा। ठीक है, और ये आप करने लग गए। अब इसमें मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट एक प्रोसेस थी गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने की। काम आपने किया, बिजनेस आपने शर्ट बनानी स्टार्ट करी विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। आपका गोल क्या था? 1 लाख रुपए कमाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये क्या है? अगर आप गर्मियों के कपड़े बना रहे हो, उनको बनाने में ही इतना टाइम लग गया कि ठंडियां शुरू हो गई, तो आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। आपका तो फिर वो डेड स्टॉक हो जाएगा। डेड स्टॉक मतलब कि वो स्टॉक आपका खराब हो जाएगा, इन्वेंट्री जो रखी होगी। ये जो टर्म्स है ना, ये होती हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपकी ये भी क्लियर नहीं है ना, अभी शरद सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोग 12th में आ गए हो, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आनी बहुत जरूरी है। शरद सर ने वीडियो डाली है, उसको देखो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एकदम बेस्ट एनिमेशन के थ्रू वो समझा रखा है, उसे देखने में भी मजा आ जाएगा। एकदम मूवी वाला फील दिया है शरद सर ने। तो उसको छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। अब का जो स्टॉक है ना, वो वैसा ही पड़ा रह जाएगा। फिर आपको दूसरी गर्मी में वो सेल करना पड़ेगा। फिर क्या पता आप 1 लाख रुपए कमा लो। तो यहाँ पे आपको शर्ट बनाने में ही इतना टाइम लग गया कि ठंडी शुरू हो गई,
तो ये आपका काम इफेक्टिवली नहीं हुआ क्योंकि आपने टाइम पे काम नहीं किया। मान लो आपको एक शर्ट बनाने में कॉस्ट आती है 300 रुपए की और आप उसको सेल करते हो 400 रुपए की, पर आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया। एफिशिएंटली काम कैसे नहीं किया? आपको एक शर्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है 450 रुपए की और बेचोगे आप उसे 400 रुपए की, तो 50 रुपए का आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे काम एफिशिएंटली नहीं हुआ। तो बेसिक मतलब यही है इसका कि इफेक्टिवली मतलब टाइम पे काम करना और एफिशिएंटली मतलब मिनिमम रिसोर्सेज का वेस्ट करना, मिनिमम कॉस्ट लगाना और एक अच्छा प्रोडक्ट देना ताकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, यही मैनेजमेंट के अंदर आता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने की विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। एम होना चाहिए गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और मैनेजमेंट की प्रोसेस। ये ध्यान रखना, ये आज मैं बोल रहा हूँ और ये बोर्ड में तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑथर हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है। इसे याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको चाहिए होता है नोट्स बनाने के लिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो मैंने ऊपर डेफिनेशन कराई है ये भी अगर लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या है मैनेजमेंट के। फीचर्स, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे? इसमें हमारा एम ही क्या होता है? अचीव, गोल्स को अचीव करना। अभी तो मैंने बताया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। तो इसमें ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी गोल अचीविंग प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें हमें अगर हमारा अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हमारे गोल्स बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, एक मिनट, हर जगह यूनिवर्सली, या आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, या आगे परवेसिव आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो परवेसिव का मतलब होता है हर जगह और यूनिवर्सली। मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, हर जगह फॉलो होता है, यूनिवर्सली फॉलो होता है। अब कैसे फॉलो होता है? अभी मैंने आपको बताया आईपीएल में भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, आपकी पढ़ाई में भी आप लोग भी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। ठीक है, घर में मम्मी किचन में कई सामान अच्छे से संभाले रखती है, वो भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट को भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैनेजमेंट चाहिए होता है और स्कूल्स के अंदर भी मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह चाहिए होता है, तभी ये परवेसिव है। मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशनल कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो, मैनेजमेंट एक ही चीज का नहीं होता है। मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर हर चीज का होता है। मैनेजमेंट काम का भी होता है, काम को कैसे मैनेज करके चल रहे हैं हम। मैनेजमेंट पीपल का भी होता है, जो हमारे साथ स्टाफ है उसको भी हम मैनेज करके चलेंगे। मैनेजमेंट ऑपरेशन का भी होता है, जो हमारे काम चल रहे हैं कंपनी के अंदर, जो हमारा टास्क है, जो हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो भी हम मैनेज करके चलते हैं। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट हर चीज को एक साथ लेके चलता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे? ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। मैनेजमेंट कभी खत्म हो सकता है क्या? अभी आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपका गोल है अच्छे मार्क्स लाना, उसके बाद आप लोग अच्छा कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप लोग कॉलेज ज्वाइन करोगे तो वहाँ भी आप पढ़ाई करोगे, उसके लिए भी मैनेजमेंट होगा। फिर उसके बाद आप लोग जॉब करोगे, वहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट चलता रहता है। और देखते हैं ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इन्वॉल्व अ ग्रुप एक्टिविटी ऑफ पीपल वर्किंग कलेक्टिवली टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। इट प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक ग्रुप को साथ लेके चलता है। इसके अंदर कई सारे लोग होते हैं। बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय कितने सारे होते हैं, बिजनेस के अंदर मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, इन सबको साथ में लेके चलना ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, इनको सबको ग्रुप में लाता है, इन सबको ग्रुप में लाता है और गोल्स की तरफ ले जाता है। ये डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन कैसे? डायनेमिक फंक्शन, अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा, आप अगर अभी से अच्छी से पढ़ाई करके चलते हो, तो अगर आपके अचानक से प्री बोर्ड आ गए तो आप वहां भी अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ऐसे बिजनेस के अंदर है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो हमारे जो चेंजेस आएंगे हम उन्हें भी अडेप्ट कर सकते हैं। ये इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कभी दिखता नहीं है पर होता है। आप लोग देखो, कभी भी बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया,
एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। यहाँ आपने बिजनेस खोला, उसके बाद आपने स्टार्ट किया शर्ट्स बनाना, उसके बाद आपने 1 लाख को आपका जो गोल था वो 1 लाख रुपए कमाना था, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया प्रिंटिंग, यहाँ सब आपका मैनेजमेंट लगा, पर दिखा नहीं दिखा, आपका गोल दिखा 1 लाख है, आपका प्रोडक्ट दिखा टी शर्ट्स है, पर आपका मैनेजमेंट दिखा नहीं दिखा। आप पढ़ाई करोगे, आपकी पढ़ाई में जो आपका मैनेजमेंट है ये दिखता है नहीं दिखता है, कि आपके मार्क्स दिखेंगे। अगर आप अभी से अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करके चलोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपके क्या दिखेंगे, मार्क्स दिखेंगे। आपका मैनेजमेंट दिखेगा नहीं दिखेगा, आपकी पढ़ाई दिखेगी, आपके मार्क्स दिखेंगे। अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो आपके जो वो मार्क्स दिखेंगे। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट इज फेल्ट थ्रू गोल्स अचीवमेंट एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये दिखता नहीं है पर ये फील हो जाता है। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे तो हाँ, आपके घर वाले भी कहेंगे यार ये अच्छे से पढ़ता था, अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करके चलता था, तब इसके अच्छे मार्क्स आए। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल सोर्स है, बिजनेस के अंदर भी ये ऐसे ही काम करता है। ये दिखता नहीं है, होता लेकिन है, ये फील हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अलग अलग जगह अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। आपकी लाइफ में मैनेजमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, मैं आईपीएल का एग्जांपल देते आ रहा हूँ, उसमें मैनेजमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होगा। पर जो बिजनेस है ना, बिजनेस में मैनेजमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अगर मान लो एक एग्जांपल छोटा सा कि आपने खोल दी, एक दुकान खोल दी, दुकान आपने मार्केट प्लेस में खोली, जहां भी आप रहते हो वहां आपने मार्केट प्लेस में एक दुकान खोल दी, टॉय की दुकान खोल दी, बच्चों के खिलौने बेच रहे हो आप, ठीक है। तो वहां बहुत सारे खिलौने बेचने वाले होंगे, आपके कॉम्पिटिटर होंगे। तो पहला जो स्टेप होगा आपका वो होगा सर्वाइवल। आपने वहां सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है, उन लोगों के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा, आपने अच्छी वो मार्केट बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपने प्रॉफिट देखना होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने अपने लिए पैसा बचाना होगा, उसके बाद आप ग्रोथ करोगे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले सर्वाइव करना पड़ता है किसी भी बिजनेस में, फिर प्रॉफिट करना पड़ता है, देन जाके आप ग्रोथ करोगे। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, अगर आपने बिजनेस खोला, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था दुकान का, अगर आपका दुकान बढ़ गई, आपकी ग्रोथ हो गई, आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपने साथ एक एम्प्लॉय भी रख सकते हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। आप फेयर प्राइस देते हो, ठीक है, अपने जितने भी आपके वहाँ कस्टमर आते हैं आप उनको अच्छे से डील करते हो, उनको लूटते नहीं हो, उनसे फेयर प्राइस चार्ज करते हो, तो वो भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने एम्प्लॉय को अच्छा कंपनसेशन देना। अगर आपने ग्रोथ करी, आप वहाँ फिर एम्प्लॉय रखोगे, ठीक है, वहां से आपने वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब वो एम्प्लॉयमेंट को आप एक बढ़िया सैलरी दोगे उसके काम पे, उसकी क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है, वो उसके जो भी गोल्स हैं, ठीक है, उसका सेटिस्फेक्शन, आपके जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ से फॉलो करोगे। ये है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो ये हेल्प करता है अचीविंग गोल्स में, ठीक है। बिजनेस के अंदर ग्रुप गोल्स हो सकते हैं, वैसे आप ये भी लिख सकते हो हेल्प टू अचीविंग गोल्स। गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आप अच्छे से गोल्स को अचीव कर पाओगे। इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। जो रिसोर्सेज होते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट से आपका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों काम होते हैं। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम रिसोर्सेज में आपका अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा काम करके देना, ये भी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, आपकी रिसोर्सेज, आपका जो फालतू का पैसा है वो कम लगेगा। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करेगा। देखो कई सारे चेंजेस आते हैं, कभी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। देखो आज लोगों के पास आईफोन्स हैं, ठीक है, पहले लोग सैमसंग में ही खुश हो जाते थे। तो कभी कभी जो अब एआई आ गया, तो मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये आप पढ़ोगे बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका सेकंड चैप्टर है कि चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हेल्प करता है मैनेजमेंट, जो है वो हेल्प करता है हमें अडेप्ट करने में, जो चेंजेस होते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनमें। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जो नोकिया है वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए स्मार्टफोन के ट्रेंड को। तो वो डायनेमिक, उनका मैनेजमेंट जो था वो उतना अच्छा नहीं होगा। डायनेमिक मैनेजमेंट, उसका अब्सेंस ऑफ डायनेमिक मैनेजमेंट था, उसका उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा इस चीज़ में, तो वो यहाँ हो गया फेल। क्यों हुआ? क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाया
स्मार्टफोन्स को, नोकिया बटन वाला ही बनाते रह गया तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए। तो हमें जो क्या है अडेप्ट भी करनी है, जो जो चीज़ें चल रही हैं, अभी एआई चल रहा है तो हमें इसके साथ अडेप्ट होना है। तो जो अगर हमारा अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम इसके साथ भी अडेप्ट हो जाएंगे। तो इट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। जो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, जो हमारे जैसे एम्प्लॉय के फेयर सैलरी, एम्प्लॉय को एक अच्छा पैसा देना, अच्छी सैलरी देना, उसका प्रमोशन करना, उसको ट्रेनिंग कराना, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन देना। सबसे मेन मैंने आपको बताया एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे ओनर हो, एक अच्छे मैनेजर हो, तो आपने एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये हमारे हेल्प करता है, आपका एम्प्लॉय खुश रहता है, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉय को फेयर सैलरीज देते हो, अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो करेगा। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर आपका एक अच्छा मैनेजमेंट है, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा और आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छा एथिकल प्रैक्टिसेस चला सकते हो। एथिकल वे में बिजनेस करोगे, आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एक सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करेगा। आज हमने पहली चीज देखी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आज हमने मीनिंग देखी, ऑब्जेक्टिव देखे, ठीक है, और हमने फीचर्स देखे, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही होते हैं, और हमने इंपॉर्टेंस देखे। ये 4 चीज़ें अगली वीडियो आने तक आपकी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ये 4 चीज़ें आप मेरे नोट्स से पढ़ो, जो मैंने इस पीडीएफ में नोट्स दिए हैं, आप पीछे को जाके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाओ। मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल देता हूँ, उसे नोट डाउन करो। अपनी बुक में अपनी बुक की रीडिंग आपका टीचर भी बोलेगा, मैं भी बोल रहा हूँ, आपके जो क्लास में टीचर पढ़ाता है वो भी बोलेगा, बुक की रीडिंग मस्ट है। बिजनेस अगर आपने अच्छे से सीखना है तो सीरियस हो जाओ बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए। बाकी बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपके सारी टॉपिक क्लियर हो जानी चाहिए। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैम्प इज इन मेकिंग।